चलिए आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस बढ़ी तो छात्रों का विरोध शुरू हो गया, क्योंकि कई कोर्सेज में यह बढ़ोतरी करीब 400% तक हुई है। बढ़ी फीस नए सेशन से एडमिशन लेने वाले छात्रों पर लागू होगी, यानी कि पहले से एनरोल्ड स्टूडेंट्स को कोई बढ़ी फीस नहीं देनी होगी। यूनिवर्सिटी प्रशासन के इस फैसले का छात्र विरोध कर रहे हैं। पिछले 9 दिनों से 6 छात्र आमरण अनशन पर बैठ गए। अनशन पर बैठे इन छात्रों में से 2 की तबीयत भी खराब हो गई। इन दोनों छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि यूनिवर्सिटी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फीस 100 साल बाद बढ़ाई गई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन कह रहा है कि जरूरतें बढ़ गई और इसीलिए 100 साल बाद हमें फीस बढ़ोतरी के लिए मजबूर होना पड़ा है। 400% तक फीस की वृद्धि हुई है। छात्र अनशन पर, 6 छात्र आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। 400% जो फीस की बढ़ोतरी हुई है। देखिए आप, बीए में पहले फीस 975 रुपये और अब 3700 रुपये। बीकॉम में पहले 975 रुपये और अब 3901 रुपये। बीएससी में पहले फीस थी 1125 रुपये और अब 4151 रुपये। एमए में पहले फीस थी 1375 रुपये और अब है 4651 रुपये। ऐसे ही एमएससी में पहले थी 1961 और अब है 6000। बीटेक में पहले थी 1941 और अब फीस हो गई है 5151। ऐसे ही एलएलबी में पहले फीस थी 1375 और अब हो गई है 4651। तो ये है बढ़ी हुई फीस और पहले की फीस, तुलना आप देख लीजिए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि 400% बढ़ोतरी हुई है फीस की। आइए इस सारी बात को और बेहतर तरीके से समझते हैं। सीधा आपको प्रयागराज ही लिए चलते हैं और मोहम्मद मोइन इस वक्त वहाँ से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मोइन, 400% किसी फीस में, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फीस की बढ़ोतरी होना निश्चित रूप से चौंकाने वाला है और 100 साल बाद बढ़ने की बात कही जा रही है। ये जो छात्र हैं जो आमरण अनशन पर बैठे हैं, इनका तर्क क्या है अगर 100 साल बाद ये फीस बढ़ाई गई है तो? देखिए, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 4 गुना तक फीस बढ़ा दी गई है, जिससे छात्र परेशान है। छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि वो जिस परिवेश से आते हैं वहाँ एक साथ 4 गुना बढ़ी हुई फीस नहीं दे सकते हैं। बहरहाल 31 अगस्त को जब ये 4 गुना फीस बढ़ाई गई, उसके बाद से पूरा कैंपस जो है वो छावनी में तब्दील है। रोज आंदोलन होते हैं, रोज धरना प्रदर्शन होते हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स इस वक्त भी छात्र संघ भवन गेट पर तैनात है और बाई तरफ आप देख सकते हैं कि छात्रों का आमरण अनशन चल रहा है। कई छात्र यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं और तमाम छात्र हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, यूनिवर्सिटी तो ये दलील दे रहा है कि हमने 100 साल बाद फीस बढ़ाई, अब किस बात का एतराज़ है आप लोगों को? एक छोटे से उदाहरण के साथ मैं अपनी बात रखूंगा। अगर 100 साल तक पेट्रोल ना बढ़े, अगर 97 रुपया पेट्रोल का आज दाम है, तो 100 साल का एक ही दिन, अगले सुबह उसको 200 रुपये तेल कर देना चाहिए। ऐसा करना चाहिए विश्वविद्यालय प्रशासन को एक चरणबद्ध तरीके। किस तरीके की दिक्कतें होंगी आप लोगों को जब इतनी 400% तक फीस बढ़ रही है? देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बहुत ही चतुरतापूर्वक ये निर्णय लिया गया है। विश्वविद्यालय में वो छात्र अभी आए ही नहीं है जिनकी फीस वृद्धि की गई है और विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, जैसा आपने बताया कि मुख्य गेट पे और छात्र संघ गेट पे पुलिस और बल और बूट खड़ा कर दिया जाता है। विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी नाकामियों इन्हीं सितारेधारी और वर्दीधारियों से छिपाते हैं और ये कुलपति को इतना अहंकार है, कभी छात्रों से संवाद तक करने नहीं आती है केंद्रीय विश्वविद्यालय की कोई कुलपति। मतलब आप लोगों को एतराज़ इस बात का है कि आप लोगों को भरोसे में नहीं लिया गया, बिना छात्रों से बात किए हुए फीस बढ़ा दी? जी, देखिए, फीस, जहाँ तक फीस बढ़ाने का मसला है कि तो हम लोग बहुत दिन से यहाँ राजनीति करते थे और हम लोगों के रिज्यूम में ऐसे फीस वृद्धि इन्होंने किया था, यहाँ के कुलपति ने, और सरकारें बढ़ाई थी। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों, नौजवानों की ताकत के आगे उनको कदम पीछे हटाना पड़ा। तो निसंदेह छात्रों की जो फीस बढ़ाई गई है एक चरणबद्ध तरीके से, एक सोची समझी साजिश के तहत, उसको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बच्चे आप लोगों का क्या आरोप है कि आप लोगों के आंदोलन को पुलिस की लाठी के बल पर रोका जा रहा है? जी, देखिए, आंदोलन अगर आप देखेंगे तो पुलिस का हम लोग हिंसात्मक क्या 100 साल पहले यानी 1922 में भी 975 रुपए बीए की फीस आप देखेंगे तो हम लाइब्रेरी गेट पे जब जाके आंदोलन किए थे, पूरा देश देख रहा है। इस बात को जरा समझने का और स्पष्ट करने का सरकारों के भी हस्तक्षेप है। जी, बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो लगातार
बिल्कुल, यूनिवर्सिटी की तरफ से लगातार ये जानकारी मीडिया को दी जा रही है कि 100 सालों में कोई फीस बढ़ोतरी नहीं की गई, यानी 100 साल पहले जो फीस थी वही आज भी ली जा रही है। लेकिन छात्रों का एतराज़ इस बात पर है कि आखिरकार आप एक साथ इतनी फीस नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वो उसके लिए मेंटली तौर पर प्रिपेयर नहीं, उनके पास पैसे नहीं है। बताइए किस बात पर एतराज़ है? इतराज़ इस बात का है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो बीसी मैडम है, ये तो मात्र कठपुतली हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं युवा विरोधी जो प्रदेश और केंद्र में सरकार बैठी हुई है, अगर सरकार विरोधी नहीं है छात्रों की तो हस्तक्षेप करे। अगर मैडम गलत कर रही हैं तत्काल प्रभाव से उनको बर्खास्त करे। ऐसा क्यों उनको संरक्षण दिया जा रहा है? और आप देख सकते हैं सत्ता का संरक्षण लगातार बीसी मैडम को मिल रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर पहले भी कई बार यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ाई गई है, लेकिन सरकारों के दखल के बाद उस बढ़ोतरी को वापस लिया गया। आप लोगों को लगता है कि जो आंदोलन आप चला रहे हैं वो पहले की तरह इस बार भी कामयाब होगा? ज़रूर यकीनन कामयाब होगा, क्योंकि यहाँ पर ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ज़्यादातर गांव से गरीब किसान मजदूर के बच्चे पढ़ने आते हैं। ना कि वाइस चांसलर मैडम के बेटे यहाँ पढ़े, उनके बेटे इंग्लैंड जाके पढ़ते हैं। ना कि यहाँ पर किसी एसपी डीएम या किसी राजनीतिक बड़े लीडर के बच्चे यहाँ के पढ़ते हैं। यकीनन जो है क्या कहते हैं, हम सभी लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी संगठन के लोग सभी। बताइए अपने आंदोलन को किस तरह आगे बढ़ाएंगे? सर देखिए, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय किसी एक दरो दीवार का नाम नहीं है, ना किसी आर्ट फैकल्टी का नाम है, ना किसी साइंस फैकल्टी का नाम है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक इनकलाबी फिक्र का नाम है। यहाँ का हर छात्र इनकलाबी फिक्र को पैदा करता है। और तब आंदोलन लगातार जी सर, आंदोलन बिल्कुल जारी रहेगा। कुछ न देखिए, आप लोगों से जानना चाहेंगे कि ये बताइए कि जो फीस बढ़ोतरी हो रही है, यूनिवर्सिटी दलील दे रहा है कि हमें भी अपने खर्च चलाने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है। आखिरकार कब तक हम सरकार के अनुदान पे चलते रहेंगे? देखिए, ये जितने भी प्रोफेसर लोग हैं ये अपनी फीस में से कुछ कम करके दे दें। छात्रों पे क्यों थोपा जा रहा है ये सब चीज़? हम ग्रामीण अंचल से आने वाले छात्र हैं, हमारे पिता मजदूरी करते हैं, हमारे पिता किसानी करते हैं, वो कहाँ से इतने पैसे लाएंगे? अभी हमको कर्ज से पढ़ा रहे हैं और कर्ज में डूब जाए वो आत्महत्या कर लेंगे, फिर हमको मजबूरन खुदकुशी करनी पड़ेगी उनकी वजह से। बताइए, लगता है कि इस बार भी दबाव काम आएगा? दबाव जैसा कि हम आपको बता देना चाहते हैं, अभी हम लोग 2 महीने से गांधीवादी तरीके से आंदोलन को चला रहे हैं। ज़रूरत अब आ पड़ी है कि भगत सिंह के रास्ते, चंद्रशेखर जी के रास्ते और सुखदेव बिस्मिल के रास्ते पर हमको चलना पड़ेगा। जैसा कि हम लोगों ने अभी 2 दिन पहले इतना बड़ा विशाल आंदोलन करके इनको चेता दिया है, बता दिया है कि आप मैडम होश में हो जाइए, नहीं तो आने वाला दिन आपके लिए बुरा दिन होगा, काला दिन होगा। और 20 तारीख को हम लोग बड़ी काल करेंगे। उसी दिन आपको भी डिस्टर्ब कर दिया जाएगा, पूरा शहर भी डिस्टर्ब होगा, विश्वविद्यालय डिस्टर्ब होगा, जिला प्रशासन और इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन होगा। इसकी जिम्मेदारी, इसकी भरपाई विश्वविद्यालय प्रशासन। छात्र नेता हैं और ये कह रहे हैं कि इससे पहले कि उनके आंदोलनों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को फीस बढ़ोतरी को वापस लेने को मजबूर किया था, लेकिन इस बार ऐसा होता नहीं दिख रहा है और इसलिए ये विरोध और प्रचंड हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोइन, इन छात्रों से बातचीत करने के लिए और इनका पक्ष दर्शकों के सामने रखने के लिए। और आपको बताएं कि 4 गुना लगभग फीस बढ़ोतरी हुई है अलग अलग कोर्सेज में, और विश्वविद्यालय प्रशासन ये दावा कर रहा है कि 100 साल बाद ये बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल ये है कि क्या बीए की जो फीस थी वो 100 साल पहले 975 रुपए थी? देखना होगा, इस तथ्य की जांच पड़ताल करनी होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।